दमादम मस्त कलंदर स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। कैसा? पाकिस्तान में इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है, इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है, रोड्स ब्लॉक कर दी गई हैं, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं, दफा 144 यानी कि 144 इम्पोज कर दी गई है। लॉन्ग मार्च अब आगे बढ़ रहा है और उसमें फिर से कशीदा सूरत हाल नजर आ रही है। लेटेस्ट खबरें ये हैं कि आंसू गैस की शेलिंग फिर से हो रही है, रास्ते में रोकने की कोशिश हो रही है। पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की शाहराहों मरकजी रास्तों को सील करके पुलिस तैनात कर दी गई। टी चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। 70 से ज्यादा कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी दाखिली रास्तों पर तैनात की जाएगी। और किस तरह मुजाहिरीन आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में हुकूमत परेशान बैठी हुई है क्योंकि एक और नई परेशानी का शिकार हो गए हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। पूरा पंजाब बंद, पंजाब के अंदर आने वाले बाकी सूबों के रास्ते भी बंद। लाहौर इस वक्त ऐसे है कि जैसे कोई जेल खाने के अंदर कोई 114 जेलें बना दी, एक जगह से दूसरी जगह कोई नहीं जा सकता। अफसोसनाक खबरें हैं लाहौर से, इमेजेस जो आ रहे हैं वो भी बड़े अफसोसनाक हैं, दिल को दुखाने वाले हैं। ये कि जो मैं मुसलसल कहता चला रहा हूं कि पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। ऐसा कहना है खुद पाकिस्तानी पत्रकारों का। कैसे, आइए जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के समर्थकों ने गाजा के समर्थन में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। टीएलपी का कहना है कि मुनीर और शरीफ ने इजराइल के समर्थन में गाजा समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं और इसी के विरोध में ये बड़ा आंदोलन चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये मार्च इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी के बाहर जाकर खत्म होगा। मुनीर सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी हैं ताकि टीएलपी के लाखों प्रदर्शनकारियों को राजधानी तक पहुंचने से रोका जा सके। लाहौर और रावलपिंडी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़पें हुई हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। इस्लामाबाद का रेड जोन पूरी तरह कंटेनरों से सील कर दिया गया है। चारों ओर पुलिस बल तैनात है। इसी दौरान टीएलपी के प्रमुख साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी की कोशिश भी की गई, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। अब पंजाब में 10 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। हालात बेहद नाजुक हैं। आगे हम जानेंगे पाकिस्तानी मीडिया की जुबानी की आखिर पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही खास और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दमादम मस्त कलंदर स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है, इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है, रोड्स ब्लॉक कर दी गई हैं, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं, दफा 144 यानी कि 144 इम्पोज कर दी गई है। देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। कहीं पर कोई 4 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते और इस वक्त लाखों की तादाद में, कह रहे हैं कि लाखों, टीएलपी यानी इस्लामिस्ट जो फार राइट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी भी है पाकिस्तान की, टीएलपी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, वही वाली जिनका नारा है सर तन से जुदा। तो सर तन से जुदा वाले, पगड़ियों वाले जब लाखों में जमा होंगे और वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, तो आप सोचें कि वहां पर क्या आलम होगा। ये है, मैंने जो दरिया है उसको कूजे में बंद कर दिया, आपको बता दिया कि क्या हो रहा है वहां पर। दिस इज अनबिलीवेबल कि ये कौन सा दौर है भाइयों, ये कौन सा दौर है, कौन लोग हो तुम लोग, ये क्या हो रहा है वहां पर। मोहसिन नकवी साहब जी निकल आए, वो कह रहे हैं कि जी पहले तो मुझे उसमें उलझाए रखा, पहले जो ट्रॉफी चोरी का मामला था उसके ऊपर मुझे बदनाम करते रहे, अब मेरे पीछे ये टीएलपी वाले पड़ गए हैं क्योंकि उनको ये देखना पड़ा है कि इस्लामाबाद जो है वो पैक कर दो, जैम पैक कर दो, उसके अंदर वो एंटर ही ना हो सके। आपको पता है कि 2 से ज्यादा लोग कहे जा रहे हैं कि इतने वायलेंट क्लैशेस हुए हैं। ये जो टीएलपी इस्लामिस्ट, फार राइट इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स, इनको कहीं ना कहीं ये मिलिटेंट भी एक दफा करार पा चुके हैं। बैन पार्टी करार दिया गया था, टीएलपी को बैन कर दिया गया था। तो यही तो बात है, कभी आप खुला छोड़ देते हैं, कभी आप रस्सा डाल देते हैं, कभी आप रस्सी डाल देते हैं, कभी आप रस्सी दराज कर देते हैं और कभी आप खुला छोड़ देते हैं। जब आपको चाहिए होता है तो आप उनसे काम करवा लेते हैं, यानी कि आप उनकी रस्सी दराज कर देते हैं, और जब आपको नहीं चाहिए होता तो फिर जो है वो 8 पुलिस वाले मार देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। ये वही टीएलपी है, ये वही, मैं मिलिटेंट इसलिए कह रही हूँ कि इन्होंने 8 पुलिस वाले मारे में, आपको याद है इसी टीएलपी ने एक दफा 8 पुलिस वाले लाहौर में मारे थे क्लैशेस के दौरान। 2 लोग कह रहे हैं कि जान बहक हो चुके हैं लाहौर के अंदर और लाहौर से अब ये बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। और इस्लामाबाद में जाकर जो है ये धरना देने लगे हैं, यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इस पे बात करते हैं कि प्रोटेस्ट किस पे कर रहे हैं। प्रोटेस्ट ये इस पे कर रहे हैं जिनका इनसे कोई अलिफ बे का ताल्लुक नहीं है।
ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं गाजा के लिए। ये साद रिजवी को क्यों नहीं बुलाया इसराइल ने और अमेरिका ने उस डील के बीच? ट्रंप को चाहिए था कि साद रिजवी को बुला के बिठाते। आप ये कह रहे हैं, क्या मतलब क्या है इनका? मैं वही कह रही हूँ कि कौन लोग हैं आप, यानी आपका कोई वास्ता ही नहीं उसके बीच। एक इस्लामिस्ट पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो सर तन से जुदा का नारा लगाकर जो है ना सड़कों पे लोगों को इकट्ठे होके हजूम मॉब मार देता है, वो पार्टी ये कह रही है कि दुनिया के जो फैसले हैं वो हमसे पूछ कर किए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहें इसके ऊपर अब हम। मतलब मेरा ये है सवाल कि भाई कौन है आप? आपसे वो क्यों पूछते? आपसे पूछकर फैसले होंगे। इजराइल जो है वो आपसे पूछ के फैसला करेगा, प्रेसिडेंट ट्रंप आपसे पूछकर फैसला करेंगे। पाकिस्तान की अथॉरिटीज जो हैं वो ये कह रही हैं कि पूरी दुनिया जो है इसके ऊपर मुत्तफिक है और पाकिस्तान की तमाम स्टेक होल्डर्स इस एक फैसले पर मुत्तफिक हैं। भाई आप मुत्तफिक नहीं भी होंगे तो क्या कर लेंगे? मतलब आपका क्या है इसके अंदर? आपको कौन पूछने वाला है? आपसे कौन राय लेगा इसके बारे में? और आप हैं कौन? यानी ये जो टीएलपी कर रही है, इनसे कोई ये पूछे कि तुम कौन हो? मामे हो तुम गजा के, फलस्तीन के? तुम ये क्या कर रहे हो? मुल्क को आगे क्यों लगा रहे हो? अब जो है ये काफिला, मौलवियों का काफिला, पगड़ियां पहनकर, शलवारें उटंगी करके, ऊपर चढ़ा के, और जो है ये लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक के नारे लगाते हुए ये बढ़े इस्लामाबाद की तरफ। आप सोचिए कितना खौफनाक मंजर होगा ये। तो बात ये है कि ये टीएलपी जो है ना, ये इसने जो है अत चुकी हुई है। मोहसिन नकवी के जो है ऑर्डर जारी हो गए हैं और उन्होंने जो ये कहा है कि जी ये सबको जो है ना, ये किसी को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे और किसी को जो है वो नहीं करने देंगे। और भाई ये भी है ना कि कहीं वो जो ट्रॉफी है वो कहीं वहाँ पे तो नहीं है वो चुरा के ले जाए टीएलपी वाले, टूट फूट ना जाए, जरा ध्यान रखिए। जहाँ पे भी रखी है आपने ट्रॉफी। वैसे तो पता ये चला था कि दुबई में है, लेकिन कोई कह रहा था ना कि लाहौर तो नहीं चलेगी, तो मैं ये कह रही हूँ लाहौर से तो खैर वो निकल गए। और ट्रॉफी नु जरा साम के रखो तुसी, उसको कुछ ना हो जाए। ये सब आप ही के कारनामे हैं और अब आपको ही इसका फल जो है वो भुगतना पड़ा है। तो ये हो रहा है जी, दमादम मस्त कलंदर हो रहा है और अमेरिका और इजराइल दोनों देख रहे हैं, तो उन्होंने छड़ना नहीं। एक तरफ आप भारत का मुकाबला करते हैं। भारत में इस वक्त अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, यूके के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के भी कोई प्राइम मिनिस्टर या अथॉरिटीज, पता नहीं कौन कौन से कंट्री की बड़ी से बड़ी डिग्नेटरीज वहां पर मौजूद है और वहां पर भारत के अंदर बड़े से बड़ा वो डील कर रही हैं, ट्रेड डील्स कर रही हैं और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, समिट्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। कोई ऐसा वहां पे जिहादी वो नहीं हो रहा प्रोटेस्ट। ये देख लें, ये आप मुकाबला करते हैं, मुकाबला करने चले आप इंडिया का। आप देख लें आपके कंट्री में क्या हो रहा है। अभी भी वहां पर लोग जमा हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि इस्लामाबाद की तरफ हम जरूर जाएंगे। बाहर पुलिस खड़ी है, पुलिस कहती है कि हम यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च की इजाजत नहीं देंगे। पूरे पंजाब में जो जीटी रोड है, इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्ते, उन पर कंटेनर्स हैं। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर हैं। पिंडी से आप इस्लामाबाद नहीं जा सकते, इस्लामाबाद से आप पिंडी नहीं आ सकते। सूरत हाल कशीदा है। अब जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए, जाने भी गई और इस वक्त पूरा निज़ाम जिंदगी जो है कम से कम लाहौर के बहुत बड़े हिस्से में और यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में तो मैं देख रहा हूँ दरम बरम है और लोग परेशान भी हैं कि अब आगे क्या होगा। गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी गई। अब इंटरनेट ना हो तो पूरा कारोबार रुक जाता है। बहुत सारी जगहों पर लोग अपने काम के लिए नहीं पहुंच सके। ये जो सूरत हाल है, इसको अगर ताकत के इस्तेमाल से ठीक करने की कोशिश की जाती है तो शायद बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये दुरुस्त अप्रोच नहीं है। और अगर अपनी अमलाक को नुकसान पहुंचेगा तो ये पाकिस्तान का नुकसान है। इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह इंडिया हमें धमकियां दे रहा है, जिस तरह बाहर की जो दुनिया है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है, तो बेहतर है कि अगर हमें फाहम तफहीम से हल करके अपने घर में इत्तफाक से। तो जी अब हुनकी करिए, रौला पै गया जी, दमादम मस्त कलंदर स्टार्ट हो गया। यानी कोई ना कोई वहां पे दमादम मस्त कलंदर करता ही रहता है, ये होता ही रहता है। क्या कहें हम उस पर, समझ से बाहर बात है। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आज मुल्क जो है आपका पूरा बंद है और जो लोग हैं वो इसके ऊपर शदीद गालियां देते हुए हुकूमत को नजर आ रहे हैं। कि अमेरिका को उन्होंने कहा है, देखा जनाब, हमने जो आपके साथ मुआहदा किया है हमें हमारे मुल्क में क्या भुगतना पड़ रहा है, जनाब हमारी कोई मदद कीजिए। और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।